बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन पे जो एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको डिस्कस करने लगे हैं। जो फ़िलासफ़ी है ऑफ एजुकेशन है, इस पे मोस्टली क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। वो कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन पे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, जॉन डेवी लाइक्ड बेस्ट द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। ये जॉन डेवी की जो डेफिनेशन है एजुकेशन की, वहाँ से एमसीक्यूज आया है। तो इसकी ऑप्शंस है प्रेपरेशन फॉर लाइफ, प्रोडक्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, डी ऑप्शन है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। याद रखें, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, एजुकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये इसकी डेफिनेशन है। तो वहाँ से ये एमसीक्यूज लिया गया है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस जो है, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज है, एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ये एजुकर है, लफ्ज़ है EDUCR, एजुकर। ये ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। हमारे पास थर्ड नंबर एमसीक्यूज है, स्पेकुलेटिव फिलॉसफी डील्स विद डेवलपिंग थ्योरी, राइट और रॉन्ग, एनालिसिस या नन। तो ये हमारे पास जो ए ऑप्शन है डेवलपिंग थ्योरी, ये सही है। जो स्पेकुलेटिव फिलॉसफी है, डेवलप्स थ्योरी बाय यूजिंग रीजन, इमेजिनेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। यानी कि ये इसमें डेवलपिंग थ्योरी हमारे पास जो, ये भी स्पेकुलेटिव फिलॉसफी की जो डेफिनेशन है वहाँ से ली गई है। डेवलपिंग थ्योरी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास जो 4 नंबर एमसीक्यूज है वो, एजुकर मीन्स गाइड, बी ऑप्शन है ब्रिंग आउट, सी ऑप्शन है पाथ, डी ऑप्शन है डेस्टिनेशन। तो ये हमारी बी ऑप्शन जो है ब्रिंग आउट, ये करेक्ट है। नंबर 5 पे हमारे पास एमसीक्यूज है, प्रेस्क्रिप्टिव फिलॉसफी डील्स विद डेवलपिंग थ्योरी, बी ऑप्शन है राइट और रॉन्ग, सी ऑप्शन है एनालिसिस और डी ऑप्शन है नन। इसकी जो बी ऑप्शन है राइट और रॉन्ग, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। जो प्रेस्क्रिप्टिव फिलॉसफी है, डील्स विद व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट। इसके जो एरिया है, मसलन एथिक्स, एस्थेटिक्स। एथिक्स कौन से हमें किस क्वेश्चन का आंसर करेगा, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, या व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो जो एस्थेटिक है, इसका एरिया वो कैसे आंसर करता है, व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट इज अगली। तो ये हमारे पास जो प्रेस्क्रिप्टिव फिलॉसफी की डेफिनेशन है, वहाँ से एमसीक्यूज पूछा गया है। जो राइट और रॉन्ग करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 6 पे है, एनालिटिकल फिलॉसफी डील्स विद, ए ऑप्शन है डेवलपिंग थ्योरी, बी ऑप्शन है राइट और रॉन्ग, सी ऑप्शन है असेसमेंट एंड डी ऑप्शन है इवैल्यूएशन। तो ये जैसा कि मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है, जो सी ऑप्शन है असेसमेंट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7 पे है, एग्जोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद नॉलेज, बी ऑप्शन है रियलिटी, सी ऑप्शन है वैल्यूज एंड डी ऑप्शन है नन। ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है 7 की वैल्यूज, वो ठीक है। एक्सोलॉजी इज स्टडी ऑफ वैल्यूज, व्हाट इज गुड और बैड, व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, व्हाट इज ब्यूटीफुल एंड अगली। तो ये जो हमारी वैल्यूज है उन पे, उनको स्टडी करता है। तो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है एक्सोलॉजी, वो करेक्ट है। 8 ऑप्शन है, एपिस्टेमोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद नॉलेज। ए ऑप्शन है नॉलेज, बी ऑप्शन है रियलिटी, सी ऑप्शन है वैल्यूज एंड डी ऑप्शन है नन। ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है नॉलेज, ये करेक्ट है। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद द नेचर, सोर्स एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज। यानी कि नॉलेज का सोर्स क्या है, उसकी ह्यूमन नॉलेज की लिमिट्स क्या है, ये डील्स विद नॉलेज हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 9 पे है, ओंटोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद नॉलेज,
रियलिटी, वैल्यूज, नन। ये हमारे पास जो बी ऑप्शन रियलिटी है वो ठीक है। ओंटोलॉजी डील्स नेचर ऑफ रियलिटी एंड काइंड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट। इज रियलिटी फिजिकल, मेंटल और बोथ। ये इस तरह के क्वेश्चन के आंसर करती है कि रियलिटी क्या है, फिजिकल रियलिटी है या कि मेंटल रियलिटी है। तो ये हमारे पास आंसर किसका करती है, ओंटोलॉजी रियलिटी का। तो बी ऑप्शन जो हमारे पास वो करेक्ट है। ओंटोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स भी इसका दूसरा नाम मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स भी इसको कहते हैं। जो ए ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। फिलॉसफी इज थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी या ऑल। ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है एजुकेशन है वो करेक्ट है। नंबर 12 पे हमारे पास एमसीक्यूज है। इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स बोरिंग बिलीफ फ्रॉम वन फिलोसफी। बी ऑप्शन है डिफरेंट फिलोसफीज। सी ऑप्शन है टू फिलोसफीज एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, डिफरेंट फिलोसफीज। इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स choosing the best idea from various philosophies and using them together instead of following one system। तो ये हम इसकी इलेक्ट्रिसिज्म की डेफिनेशन है, तो वहां से ये एमसीक्यूज बना है डिफरेंट फिलोसफीज। जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नंबर 13 है। अरिस्टोटल डिसएग्रीड फ्रॉम प्लेटो विद रिस्पेक्ट टू बिलीफ दैट। यानी कि अरिस्टोटल प्लेटो से डिसएग्रीड करता है किस चीज़ पर। ए ऑप्शन है स्टेट शुड कंट्रोल एजुकेशन, स्टेट शुड नॉट कंट्रोल एजुकेशन, आइडियाज आर द रियल। डी ऑप्शन है आइडियाज आर नॉट रियल। तो प्लेटो ने कहा था कि आइडियाज आर द रियल, तो अरिस्टोटल इससे डिसएग्री कर रहा है। उन्होंने कहा कि डिसएग्री किस चीज़ पे कर रहा है, तो प्लेटो ने कहा था आइडियाज आर रियल, अरिस्टोटल कहता है कि आइडियाज आर नॉट रियल, फिजिकल वर्ल्ड इज रियल। प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों ही ग्रीक फिलोसफर है और दोनों फिलोसफर एक दूसरे से मुख्तलिफ आइडियाज़ में डिसएग्री भी करते हैं। दे डिसएग्रीड ऑन बेसिक आइडियाज, मैनी बेसिक आइडियाज पे ये डिसएग्री करते हैं। प्लेटो फिलोसफी क्या थी प्लेटो की, कि रियलिटी एग्जिस्ट इन सेपरेट वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ये कहता है कि जो रियलिटी है वो आइडियाज में एग्जिस्ट करती है, जबकि अरिस्टोटल कहता था कि रियलिटी एग्जिस्ट इन थिंग्स, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड में जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह जो करेक्ट हमारी ऑप्शन है ये हमारे पास सी है, आइडियाज आर द रियल। नंबर 14 है। अरिस्टोटल टीचिंग बिकेम फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ रियलिज्म। ये तो हमें रियलिज्म जहाँ पे भी आए ये अरिस्टोटल की फिलोसफी है, तो ये रियलिज्म करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये रियलिज्म पे बिलीव करता था। नंबर 15 है। मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ ट्रूथ, वैल्यूज, रियलिटी, नॉलेज। तो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है रियलिटी वो करेक्ट है। नंबर 16 है। असेंशियलिस्ट गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम। यानी कि जो असेंशियलिस्ट हैं ये अपने एजुकेशन का जो एम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, पीपल इंटरेस्ट से, ट्रेडिशन से, बिलीफ से या द ग्रेट बुक से। तो ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है ट्रेडिशंस वो करेक्ट है। Essentialism is the belief that things have fixed characteristics that define their true nature। एग्जाम्पल है मसलन a human might have qualities like rationality। तो यानी कि एक किसी भी चीज़ की एक जो क्वालिटी होती है, जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो चीज़ों को डिफाइन करती है।
तो ये हमारे पास जो ट्रेडिशंस हैं ये करेक्ट है। नंबर 17 है, नेचुरलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज ऑफ प्लेटो, अरिस्टोटल, डेवी या के रोसो। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो रोसो है वो ठीक है। वैसे तो नेचुरलिज्म में कुछ अरिस्टोटल भी फाउंडर था नेचुरलिज्म का, लेकिन चूंकि ये नेचुरलिज्म इसकी जो मेन हमारे पास जो फाउंडर है वो रोसियो ही है, यहाँ पे ये रोसियो डी ऑप्शन वो करेक्ट होगी। प्रैग्माटिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज ऑफ प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन डेवी, रोसियो। तो ये तो हमें पता है प्रैग्माटिज्म ये जॉन डेवी की इसमें फाउंडर था, तो जॉन डेवी इसकी करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। 19 नंबर है, रियलिज्म रेस्ट ऑफ द आइडियाज ऑफ प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन डेवी या रोसो। तो ये हमारे पास अरिस्टोटल है रियलिज्म। जो नेचुरलिस्ट है वो हमारे पास रोसो है, और जो रियलिज्म पे है वो हमारे पास अरिस्टोटल करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास जो आज की लास्ट एमसीक्यूज है वो है, आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज ऑफ प्लेटो। ये तो हमें पता है कि आइडियलिज्म प्लेटो कहता था कि आइडियाज आर रियल, तो ये प्लेटो जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने सिर्फ 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। तो ये हम अपने सेकंड पार्ट में जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के बाकी एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये तरतीब वाइज, ये पहले फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है, फिर हम इसकी एजुकेशन की तमाम जो इसकी फील्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अभी हम फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसके सिर्फ 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। इस तरह इसके बहुत ज़्यादा और भी एमसीक्यूज हैं, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये आप तरतीब वाइज एमसीक्यू ये आपको बने मिल जाते हैं तो इसको आप इस तरह एक दफ़ा लेक्चर सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तकरीबन ये एजुकेशन की जो फ़िलासफ़ी है वो तमाम एग्ज़ाम जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये पूछा जाता है एजुकेशन के पोर्शन से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो ये अगर आप ये आगे सीखना चाहते हैं, तो आगे ये लेक्चर सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम लेक्चर में अगले जो 20 एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।